जब लाइफ में कुछ भी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो तो खुद को एक ब्रेक दे देना चाहिए। तो ये कहानी है मेरे उससे एक ब्रेक के बारे में। It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. Experience it all. Experience the feeling right now. I spread my wings and fly. गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आवर डे 2 इन जोशीमठ एंड आई जस्ट वोक अप अर्ली। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने पैकिंग करी एंड आज का प्लान ये है कि अभी हम जोशीमठ से जाने वाले गोविंद घाट एंड गोविंद घाट इज़ ऑल अराउंड 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। और उसके बाद हम किसी लोकल व्हीकल से जाएंगे पुलना विलेज, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लोकल व्हीकल अलाउड है, आप बाहर वाली गाड़ियाँ लेके नहीं जा सकते वहाँ पे। तो उसके बाद पुलना विलेज से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा जो कि घांगरिया तक होगा, और आज रात हम घांगरिया में स्टे करेंगे। तो जो ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो ऑल अराउंड 10 किलोमीटर्स होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और सीन्स आप इन्जॉय करिए, यहाँ के काफ़ी प्यारा सीन्स हो रखा है यहाँ पे। तो थोड़ी देर नज़ारों को एंजॉय करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद अपने बैग्स को लोड कर दिया कार के अंदर, और फिर उसके बाद हम निकल गए इस सफ़र के अगले पड़ाव पे। और अभी हमारी गाड़ी गीली मिट्टी में फंस चुकी है, और दिक्कत की बात यह है कि अभी मानसून का मौसम है, तो कभी भी ऊपर से पहाड़ गिर सकते हैं। हम बस ये प्रे कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारी गाड़ी बाहर निकल जाए। और हमारे ड्राइवर काफ़ी प्रो थे, जिन्होंने 5-10 मिनट की मशक्क़त के बाद अपनी कार को बाहर निकाल लिया, और अब हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया। I can see on the world when you're next to me, and I feel so alive. I feel so alive. तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट, और ये एक ब्रिज हमें यहाँ पे दिख रहा है। मुझे नहीं पता है ब्रिज का नाम क्या है, लेकिन अब हमें यहाँ से लोकल व्हीकल लेने, और यहाँ से अब हम जाएंगे पुलना विलेज, और उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा 10 किलोमीटर का घांगरिया तक। तो चलो देखते हैं। तो इसके बाद हमने चेक पॉइंट से परमिशन ली और फिर स्टार्ट कर दिया अपना सफ़र। जग जंजाल की छोड़ के माया, लौट के मैं पहाड़ आया। जग से बंधन में तोड़ के लाया, लौट के मैं पहाड़ आया। इन पहाड़ों में बसती है जान मेरी, ये है शान मेरी, ये है पहचान मेरी। इन पहाड़ों तो 10 से 15 मिनट की खूबसूरत ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए पुलना विलेज, और हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया घांगरिया के लिए। सो गाइज वी जस्ट रीच पुलना विलेज, और अब हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा घांगरिया तक। और जो ट्रैक का डिस्टेंस है वो अराउंड 10 किलोमीटर्स का है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, और काफ़ी प्यारे प्यारे व्यूज़ नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे आगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो लाइक ज़रूर ठोक दो। और मैं अपना 10 kg का बैकपैक लेके 10 किलोमीटर का ट्रैक करने के लिए आया हूँ, तो देखते हैं क्या होता है आगे।
और शिवम भाई पीछे से आ रहे हैं जो हमारे टेक लीडर हैं। पास बुलाए गाँव से जब भी मैं आता हूँ वापस गाँव की ही मुझे याद सताए। ऊंची पहाड़ियाँ ठंडी हवाएं खोल के बाहें पास बुलाए। गाँव से जब भी मैं आता हूँ वापस गाँव की ही मुझे याद सताए। तो गाइज अभी मुझे बिल्कुल भी थक नहीं लगी है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लोगों का, ठीक है। मुझे थक नहीं लगती, मुझे थक वक नहीं लगती भाई, मैं पहाड़ी चीता हूँ। तो गाइस अभी मैंने 5 किलोमीटर का ट्रैक ख़त्म कर लिया और मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब ट्रैक काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो गया है तो ज़्यादा मेहनत लग रही है। और मेरे जो को ट्रैवलर्स हमारे साथ वाले वो अभी पीछे हैं, तो उनका इंतज़ार करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर एंड देन फिर चलते हैं। So guys, we have completed our 6 किलोमीटर ट्रैक और अभी व्यूज़ देखो आप पीछे के। अभी आप देखो आगे काफ़ी सही सीन हो रखा है वहाँ पे पुल पे। मुझे लगता है पुल में ना काफ़ी सही सिनेमैटिक्स आने वाला है, तो इन्जॉय करो आप व्यूज़ को। तो इस खूबसूरत नज़ारे के बाद इस छोटे से रेस्टोरेंट पे हमने अपने ट्रैवलर्स का इंतज़ार किया और हमारे गुजराती आंटी ने हमें बेल और थेपला खिलाया। और अभी हमें गुजराती आंटी ने बेल और थेपला खिलाया। कैसा लगा आपको बेल खा के? हमें तो बहुत मज़ा आया। और आपको मज़ा आया? बहुत सही में बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमें कहाँ पता था कि अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, असली मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। तो गाइस अभी धीरे धीरे बारिश आना शुरू हो गई है और हमने अपना रेनकोट पहन लिया है, बैक पे रेनकोट चला दिया है और छाता भी खोल लिया है। खोलेंगे अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो। और अभी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बचता है और शिवम भाई मुझे कह रहे हैं कि ये 4 किलोमीटर सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। तो देखते हैं, पहले फट चुकी है वैसे तो हमारी सुन के फट चुकी है लेकिन ट्राई करते हैं क्या होता है। तो कुछ देर चलने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि हमारे गाइड की बात एकदम सही थी। 10 kg के बैकपैक के साथ ये ट्रैक करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन फिर मेरी नज़रें इन आंटी पे पड़ी जो अपनी गायों के लिए चारा लेके जा रही थी और इन्हें देख के मुझे लगा कि इन लोगों की लाइफ कितने टफ है। तो मैंने फिर अपना ट्रैक स्टार्ट किया पूरी मोटिवेशन के साथ। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि 10-15 कदम चलने के बाद मैं थक जाता हूँ। मानो एक एक कदम की अहमियत समझ में आ रही थी उस टाइम पे, और एक एक सामान की अहमियत समझ में आ रही थी जो मैंने उस बैग में डाला था। गाइस देखो ऊपर, क्या पता आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, लेकिन वहाँ पे 1 2 3 8 मधुमक्खी के छत्ते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से उसे देख रहा था। मैं सोच रहा था कि ये कैसा पत्थर है, पहाड़ के बीच में ऐसे पत्थर कैसे हो सकते काले काले। लेकिन देन आई रियलाइज़ पास आके कि वो सब मधुमक्खी के छत्ते हैं। भाई साहब इतने सारी मधुमक्खी होंगे, पत्थर मारना था एक बार। मैं मजाक कर रहा हूँ, पत्थर मार के मुझे अपनी मौत नहीं बुलानी यहाँ पे। कहाँ अब धूप भी आ गई है तो पसीना भी आ रहा है। अब बाकी के लोग अभी भी आगे नहीं आए, तो हम निकलते हैं आगे और पहले एक छोटा सा हॉल्ट लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक लग चुकी है। मेरी कमर की पूरी बैंड बच चुकी है और 10 kg का बैकपैक, मतलब ये काफ़ी
गलत डिसीज़न मैंने ले लिया है कि 10 kgs के बैकपैक के साथ मैं ये ट्रैक कर रहा हूँ। आप अगर कभी आओ यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। और घाघरिया भी 1 किलोमीटर दूर है और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन यहाँ पे आके सीन्स कुछ ऐसे हो गए। ये देखो कितना सुंदर हो गया, वहाँ देखो ऊपर से नदी बह रही है, ठीक है, वो पूरा वाटरफॉल बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप, चेक कीजिए सीन, और वो जो वैली है पूरी क्लाउड से ढकी हुई है। तो अभी आगे जाने में और ज़्यादा मज़ा आने वाला आगे यार। तो अभी मैं इंतज़ार कर लेता हूँ अपने बाकी को ट्रैवलर्स का, तब तक आप ये सिनेमैटिक पोर्शन एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हम इंसान डेली के काम काजों में उलझ के खुद को टाइम देना भूल गए हैं, इन पहाड़ों को भूल गए हैं, इन ताज़ी हवाओं को भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं। यहाँ पे आके एहसास होता है कि हम सच में ज़िंदा हैं, खुद की अहमियत पता चल जाती है ऐसी जगहों पे आके। तो गैस हमारे साथ के 2 ट्रैवलर तो आ गए, लेकिन 2 और थे और गाइड पीछे है, क्योंकि हमारे जो 2 को ट्रैवलर्स थे वो काफ़ी स्लो चल रहे हैं और उनका वेट भी ज़्यादा यार एक तो और अपने वेट के साथ बैकपैक भी कैरी करना तो बहुत बड़ा टास्क हो गया उनके लिए। और अब मैं निकल रहा हूँ आगे। अब यहाँ से बता रहे सिर्फ 700 मीटर है, तो लेट्स सी कितना देर लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। तो इस तरह कुछ देर चलने के बाद हम लोग पहुँच गए घाघरिया विलेज, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और विच इज़ बेस कैंप ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स एंड श्री हेमकुंड साहिब। तो इसके बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और हम अपने रूम पे चले गए। सो गाइज इतना देर वॉक करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं ब्लॉग को एंड करना भूल गया था। सो आई हैव अ स्पेशल गेस्ट हु रियली वांट टू बी इन माय ब्लॉग। सो मीट मान्या। हे गाइस, मैं मान्य नेगी। तो मामा इतना थक चुके थे कि मामा ब्लॉग को ही एंड करना भूल गए थे, तो आज ब्लॉग मैं एंड करूंगी। यस। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, स्मैश द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू Savara Traveler. Bye bye.